वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चंस हमारा ये है और ये CHSL के 25 मई 2022 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, तो उसी से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में हमारा ये बताया गया है कि 6 लड़के हैं, ठीक है, कि 6 लड़के हैं जिनका औसत वजन कितना है, 46 किलोग्राम है। जब जितने सदस्य हैं पूछा गया तो उत्तर उसने 5 ने उत्तर दिया 50 किलोग्राम, 52, 40, 44, 48 किलोग्राम। छठे ने कहा मुझे अपना वज़न याद नहीं है, तो उसका वज़न क्या है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि 6 लोगों का टोटल वेट हमें मिल सकता है। कैसे? अगर हमें 6 लोग पता है और उसका औसत वज़न पता है तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 276 kg टोटल वज़न आया। अब बाकी पाँचों का अपना अपना वज़न उन लोगों को पता है तो सबको जोड़ेंगे, 50, 52, 50, 52, 40, 44, 48, सबको अगर जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 234। तो ये 6 लोग का वज़न है, ये 5 लोग का वज़न है। तो अगर 6 लोग का वज़न में से 5 लोग का वज़न घटा देंगे तो छठे स्टूडेंट का वज़न निकल जाएगा। तो 276 में से 234 घटा देंगे तो 2 बच गया, ये 4 बच गया, तो 42 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, संख्या इतना को 22 से हमें विभाज्य होने के लिए जो खाली जगह है उस पर क्या बिठाना पड़ेगा। तो उसे हम लोग क्या बिठा सकते हैं। तो 22 को हम लोग लिखने की क्या करेंगे, 22 को लिख सकते हैं 2 गुने 21, ठीक है। तो जो नंबर 2 से भी कटेगा, 22 से भी कटेगा, वो ये पूरे से कटेगा। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग 2, 3, x, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हम लोग बिठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या भरना है हमें, तो जब भी 11th की बात आती है तो हम लोग इस तरीके से ऐसे इसको बांट सकते हैं। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, सारे पोजीशन फिल्ड अप हो गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी ऑड नंबर पोजीशन पे, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7th, सबको पहले एक साथ करेंगे, 2 + x + 5 + 7। फिर जो बाकी बचा है 2, 4, 6, 8, इन सबको एक साथ ऐड करेंगे, 3 + 4 + 6 + 8। अब दोनों को घटाएंगे तो ये हमारा 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। यह ऐसा नंबर है जो 11 से कटता हो। तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14 + x और ये आपका आएगा 7, 14, 21। तो ये आ जाएगा x - 7 = 0, तो x = 7। तो 7 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब बेसिकली कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल्स इज़ गिवन टू 80। तो उसको सिंपल सा तरीका है, तो ऐसे लिख ले, कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल बराबर सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, ये इंटू नहीं है SP होगा। तो यहाँ से हम लोग CP/SP निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा 40/70। तो हमारा CP कितना हो गया 40, SP कितना हो गया 70। तो लाभ कितना हो गया 30। लाभ किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे गुने 100। तो ये कट गया, 4 से काटे 2 बार में, ये काटे 5 बार में, 2 से काटे ये 15 बार में, तो 15 बचे 75, मतलब 75। तो हमारा ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कमल 11,180 रुपये में 80 वस्तुओं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि के बराबर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है कि कमल परचेजेस 80 आर्टिकल्स एट ₹11,180, मतलब वो 80 आर्टिकल्स खरीदता है 11,180 रुपये में, ठीक है, और उसे बेच रहा है एंड सेल्स देम एट अ लॉस ऑफ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स, मतलब 6 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस पर लॉस कर रहा है वो। तो अगर देखिए 80 का कॉस्ट प्राइस से 80 का सेलिंग प्राइस घटाएंगे, क्योंकि इतना ही सामान खरीदा, इतना सामान बेच रहा है, तो नुकसान कितना हो रहा है 6 आर्टिकल का, ठीक है।
तो 6 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर नुकसान हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 CP, ये अगर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 86, मतलब 86 SP। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि क्या होगा। देखिए हमारे पास उनके कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो यहाँ से SP निकाल सकते हैं। तो SP कितना हो जाएगा, 80 इंटू CP कितना है हमारा 11,180 और ये हो गया 86। तो बस इसे अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, अच्छा एक चीज़ गलती हमने क्या किया है कि 80 का ही CP 11,180 था, सिर्फ 80 इंटू नहीं करें, CP सिर्फ नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया, अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 130, ठीक है। तो एक आर्टिकल कितना हो गया प्लस 130 रुपये, ठीक है। ये 80 क्यों गुना नहीं किया हमने, क्योंकि हमें पता है 80 का जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है वही है 11,180 रुपये। अगला सवाल, 700 ग्राम चीनी के घोल में 60% चीनी होती है, यदि इस घोल में 75% बनाने के लिए कितनी चीनी मिलानी होगी। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 700 ग्राम चीनी के घोल में 60% चीनी है, ठीक है। तो 700 ग्राम चीनी अगर है उसमें 60% हमारा चीनी है, तो 700 ग्राम का हम लोग 60% निकालेंगे। तो 7 ये आ गया 420 ग्राम। बोला कितना और चीनी मिला है, तो इतना चीनी और मिलाएंगे, डिवाइड बाई 700 प्लस x। चीनी कितना बनाना है, अब नीचे 700 प्लस x क्योंकि हम लोग, क्योंकि अगर चीनी मिलाएंगे तो घोल में जाएगा तो घोल भी बढ़ेगा। तो अगर हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा x इज़ इक्वल टू 420, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। मैं एक और चीज़ आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन इसमें गलती से मिस हो गया है, तो उस क्वेश्चन को मैं यहीं बता देता हूँ, तो आप प्लीज़ उसे ध्यान रखें क्योंकि बहुत ही काम आने वाला क्वेश्चन है वो। जनरली ये क्वेश्चन मतलब ठीक है, क्वेश्चन आप सीख लो, ये बाय मिस्टेक ये हुआ क्या है कि क्वेश्चन लिखना इसमें भूल गए हम। तो मैं तुम्हारे आपके पास दिया हुआ है कि AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 30 और A प्लस B प्लस C इक्वल टू 10 है। तो हमें यहाँ से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 2 इंटू AB BC CA, ये आ गया 100। इसका वैल्यू हमें पता है 70 नहीं 30 सॉरी, तो ये हो जाएगा 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 40 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालें, ठीक है। तो इसे हम लोग को बोला गया है कि x प्लस वाई आपको दे दिया गया है 25 और x इंटू वाई इक्वल टू 144, ठीक है। तो अगर किसी को टेबल याद है तो उसके लिए ये क्वेश्चन 2 या 3 सेकंड का होगा, ठीक है। क्योंकि कौन से दो नंबर को गुना करके 144 आता है, 16 और 9 को, 16 9 को गुना करेंगे 144 आएगा और ऐड करेंगे तो 25 आएगा। इनका अंतर कितना हो गया 7, तो हम लोग 7 बिठा के इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। अब जिनको नहीं आता है उनके लिए फॉर्मूला बिठाएंगे, तो क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, 25 स्क्वायर तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy इक्वल टू 625। xy का वैल्यू बिठाएंगे 144, ये आएगा 288। इधर जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे 625 से, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 337 आएगा। अब हमें x माइनस वाई निकालना है, तो इसका स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसका वैल्यू हमें पता है 337 और इसका 144, इसे ऐड करेंगे हम लोग, सॉरी ये एक फॉर्मूला गलती की माइनस होगा, तो अगर इसे माइनस करेंगे हम लोग तो ये आपका आएगा कुछ 49, किसका रूट है, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, रूट 49 7। और अगर इससे भी अच्छे तरीका आपको इस फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना है, सबसे अच्छा तरीका तो पहला वाला है। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रखिए, इतना बड़ा नहीं करना है, तो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4xy। ठीक है, x प्लस वाई आपको पता है, x इंटू वाई पता है आपको, x माइनस वाई निकल जाएगा, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है और बी 80 दिन में कर सकता है। बी अकेले 2 दिन कार्य करता है और ए अकेले तीसरे दिन कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरे होने तक चलता है, कार्य कितना दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक 24 दिन में काम कर रहा है, एक 80 दिन में काम कर रहा है, तो एक ऐसा नंबर मानेंगे जो कि दोनों का एलसीएम हो। तो हो गया आपका 240। ठीक है, तो ए का इफ़िशियंसी निकालेंगे जो कि होगा 240 बाई 24 10। ठीक है, इसी तरह का बी का निकालेंगे 240 बाई 80, तो आएगा 3। अब बी 2 दिन में, बी पहले 2 दिन बी करता है, तो एक दिन में अगर बी इतना काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। तीसरा दिन कौन काम कर रहा है? ए काम कर रहा है, तो कितना होगा? 10 काम करेगा ये, तो 3 दिन में हो गए 16 काम। ठीक है, तो अगर 16 काम करने में 3 दिन लग रहा है तो एक काम करने में कितना लगेगा? 3/16। तो 240 काम करने में कितना लगेगा? 3/16 गुन्ने 240। तो इसे अगर हम लोग काटेंगे तो पहले 8 से काटते हैं, 2 बार में 8 से काटेंगे, 30 बार में, 2 से कटाइए 15 बार में, तो हो गया 45। तो 45 दिन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1000 पर एक वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से आर्थिक ब्याज के रूप में संयोजित धन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है? ठीक है, तो इसमें बोला क्या, इंग्लिश में बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 फॉर 100 एट 20% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली इज 2 years। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए 1 साल के लिए किया गया है, 20% ब्याज ले रहे हैं, बट 6 महीने के हिसाब से लग रहा है, तो ब्याज का रेट अगर 20% है तो 10% हो जाएगा। और 1 साल में 2 6 महीने होते हैं, 6 महीने 6 महीने 12 महीने, तो यहाँ पे टाइम मेरा 2 हो गया। तो आपको बोला गया साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर निकालने। तो एक चीज़ आपको ये फॉर्मूला आप मन में बिठा लीजिए कि जब भी हमें ये पूछा जाएगा, 2 साल का अंतर पूछा जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है P/R/100 का स्क्वायर। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो P हमारा हो गया 1000 दिया हुआ है, R हमारा 10 हो गया बाई 10 स्क्वायर, तो 1000/100, तो ये हो गया आपका 10। हमारा आंसर 10 हो गया। अगला क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोला का जो आयतन होता है, जैसे हम सेमी हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको, सेमी नहीं सिर्फ हेमिस्फीयर बोलते हैं, वो होता है 2/3 πr³। तो 2/3 पाई का वैल्यू बैठा है 22/7, आर मेरा 21, तो 21 × 21 × 21, ये काटेंगे 3 बार में, 3 से 3 कटेगा, सबको गुना करेंगे तो एक 19404। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राकेश मुकेश से 3 गुना तेज़ दौड़ता है। ठीक है, एक दौड़ में यदि राकेश मुकेश को 60 मीटर से बढ़त देता है तो शुरुआती बिंदु से दूरी ज्ञात करें जहां वे दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा दिया रहेगा राकेश इतना तेज़ गुना दौड़ता है, ये दौड़ता है, तो जिसका जो गुना दिया होगा तो सिंपल निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग लिख सकते हैं राकेश जो है वो मुकेश से कितने दौड़ता है? 4/3 ऑफ मुकेश। तो यहाँ से आप लोग राकेश और मुकेश को ऐसे लिख लीजिए। तो अब राकेश का स्पीड हम लोग मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड और मुकेश का मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी बढ़त दे दी है? 60 मीटर की बढ़त दे दी है, तो डिस्टेंस हमारा 60 हो गया। तो वो लोग कितनी देर बाद मिलेंगे? सिंपल सा बात है, दोनों एक ही दूरी के एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे तो स्पीड घटेगा, तो 60/4 - 3 मतलब 60 सेकेंड में वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो राकेश को कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 60 सेकेंड है, उसका स्पीड कितना है? 4। तो अगर वो 240 मीटर, क्यों कैसे आएगा? 60 × 4 करेंगे, 240 मीटर आएगा, तो वो उसको कवर अप कर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बाइक 50,000 में खरीदी जाती है, इसकी दर सालाना 50 में खरीदी जाती है, इसकी दर सालाना 10% की दर से घटती है। कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,400
50 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये 50,000 में ख़रीदी जाती है और इसका मूल्य क्या है, घट रहा है। ठीक है, तो कितने से घट रहा है, 10%, तो 90/100 के हिसाब से घट रहा है। कितने साल में घटेगा नहीं पता, तो इसे हम लोग n लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 36,450। तो यहाँ से 0 0 ये कट गया, तो आएगा 9/10 टू द पावर n, यह आ जाएगा 36450/5। तो 5 से इसको अगर काटेंगे हम लोग तो यह आएगा 729, यह आएगा आपका 100, तो हो जाएगा आपका 9/10 का होल क्यूब। तो n कितना हो गया, 3 साल, तो 3 साल में ये इतना दाम पहुंच जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी तरीके से गलती से छूट गया था। वो क्वेश्चन ये था कि आपको यहाँ पे दे दिया गया है x², क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चन है तो छूटना नहीं चाहिए था ये। x² = b - ax और x³ × x³ प्लस c = d। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि c और d का वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग ax को इधर लेके चले आएंगे, तो x³ प्लस ax = b। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको बोथ साइड करेंगे क्यूब। तो जब क्यूब करेंगे तो ये होगा a³ मतलब a² का क्यूब, तो x6, फिर यहाँ से आएगा b³ तो a³ प्लस x³, यहाँ से आएगा 3, ab होता है तो a। ठीक है, यहाँ पे x² प्लस ax = b³। ठीक है, अब देखिए ये ये x³ हो गया, तो हम इन सब से x³ कॉमन ले सकते हैं। तो x³ प्लस a³ 3ab ब्रैकेट में b³ ये आ गया। ठीक है, अब हमें जो हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है x³ प्लस c = d, तो हमें कंपेयर करना है। तो x³ सेम है, ये x³ सेम है, तो c = ये आ गया, d = b³ आ गया, c = a³ प्लस 3ab आ गया और d = b³ आ गया। तो हमारा आंसर भी ये सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये एक्चुअली ऑप्शंस में आपका जो आंसर नंबर है वो होगा 3rd नंबर पे है। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को कर ले, वहाँ से अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें इसे डिवाइड करना और वैल्यू a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे। तो 2 4 9 को 19 से डिवाइड करेंगे, आएगा 155, 11 × 5 55, 29 प्लस a, सब्ट्रैक्ट करेंगे 100, 29 प्लस a, तो 100 माइनस 29 दैट इज़ 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये उससे भी आसान क्वेश्चन है कि अगर 15 केजी चीनी का 600 रुपये दाम है तो 600 का 25 किलो का दाम कितना होगा। ये क्वेश्चन कृपया आप लोग खुद ही कर ले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और आंसर प्लीज़ कमेंट कर दे कि कितना आया। अगला क्वेश्चन, निखिल सफर्स अ लॉस ऑफ 140 व्हेन ही सेल्स अ परफ्यूम एट 20%। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द परफ्यूम, द कॉस्ट प्राइस इज 380। तो देखिए क्या निखिल सफर्स अ लॉस ऑफ 140 व्हेन ही सेल्स अ परफ्यूम और 20% डिस्काउंट। तो कितने पे बेच रहा है वो, कितना उसको नुकसान हो रहा है, 20% का। तो नुकसान किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 380 है, इस पर 20% डिस्काउंट होगा तो 80, 0 0 कटा। तो यहाँ से पहले ये निकालेंगे हम लोग, तो जो भी आएगा ये 3 × 8, ये हमारा हो गया SP। ठीक है, सॉरी नहीं, ये हमने मिस्टेक किया, डिस्काउंट निकालना था तो MPP निकलता, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, बट ये आप करिएगा नहीं और मैं भी इसे डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि ये गलती है, आप प्लीज़ एग्ज़ाम में मत करिएगा। 380 कॉस्ट प्राइस है,
हमने कितना लॉस किया है 140, तो अगर 140 हम लोग इसमें, हाँ तो अगर लॉस हुआ 140, तो अगर 140 इसमें हम लोग अगर ऐड कर देंगे, लॉस हुआ है तो 140 के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 240 हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, एमपी से, जितना डिस्काउंट होता है उसका परसेंट हटा के। तो एमपी का कितना डिस्काउंट हुआ 20%, तो 80/100 इंटू 243, तो एमपी इक्वल टू 300। ठीक है, तो अगर आपको भी कभी ऐसे क्वेश्चंस की गड़बड़ी हो तो प्लीज़ बेसिक्स वे में जाइए कि बेसिकली ये कहाँ पे चेंजेस होगा, जहाँ पे आप इसको सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं गलती कर रहा था कि वो बार बार लॉस आ रहा था, तो मैं सम हाउ हर बार 140 ऐड कर रहा था, बट ये नहीं करना है। कॉस्ट प्राइस में अगर नुकसान हो रहा है तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से कम ही होगा सेलिंग प्राइस, तो घटाना है हमें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि स्पेयर पासेस थ्रू द 8 कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 14, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि सिंपल सा बात है कि एक जो स्पेयर है वो सबसे 8 कोनों से होके गुजर रहा था, पूरा एकदम फिट कर रहा है उसको। तो सबसे पहले साइड फिट करें तो ऐसे सोचिए, मान ली स्क्वायर सब समझिए, ये अगर एक सर्कल यहाँ से पास करेगा सब कोने को टच करके, है ना, तो ये सर्कल बनेगा आपका, इसका डायमीटर क्या होगा, ये व्यास क्या होगा, ये डायगोनल। तो उसी तरह से क्यूब का अगर हम देखेंगे तो क्यूब का साइड कितना है 14, इसका डायगोनल कितना होगा a√3 होता है, तो ये 14√3। ठीक है, तो इसका डायमीटर हो गया 14√3, रेडियस कितना हो जाएगा 7√3, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 πr³, 4/3 πr कितना है 7√3 का क्यूब। तो सारा वैल्यू हम बैठाएंगे, पाई को उठा सकते हैं 22/7, यहाँ सॉल्व करेंगे 4312√3 हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ़ द हाइट एंड स्लेंट हाइट ऑफ राइट ऑफ सर्कुलर कोन आर 8 and 10 रेस्पेक्टिवली, देन द वॉल्यूम ऑफ कोन इज। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है आपके पास 1/3 πr²h। ठीक है, तो 1/3 πr²h, हमारे पास h नहीं है, स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट बोलते हैं किसी भी कोन को, इसको बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट। जो l होता है ये r होता है और ये होता है h, तो हम लिख सकते हैं l² = r² + h²। तो हमारा l कितना था 10, r कितना है, अच्छा सॉरी r निकालना है हमें, h हमें दिया हुआ है, h है हमारे पास 8, यहाँ सॉल्व करेंगे तो r आएगा आपका 6। ठीक है, ये आपका ट्राइड भी होता है 8, 6, 10 का, तो आप ध्यान रखें, बस फॉर्मूला में बैठाइए 1/3 22/7, r हो गया 6² × 8। आप सबसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन क्वेश्चंस के जो मैं आंसर्स लिख रहा हूँ आप अपने कॉपी में फिर से इसे कैलकुलेट करें कि आपका ये आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। ये CHSL का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आंसर एग्जैक्ट निकालना। क्वेश्चंस आसान है बट आंसर निकालना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल हमारा ये है कि एक परिवार चीनी खरीदने के लिए 240 रुपये खर्च करता है। चीनी की कीमत 25% की वृद्धि की परवाह चीनी की मासिक खपत 1.5 किलोग्राम कम करने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि वो वस्तु की खरीद पर उतनी ही राशि खर्च करने का निर्णय कर लेती है। प्रति किलो चीनी की बढ़ी हुई कीमत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि मान लेते हैं x रुपये किलो चीनी थी, तो 240 में कितनी चीनी खरीदेगी। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 किलो चीनी का दाम 5 रुपये है तो 10 रुपये कितना चाहिए, 2 किलो खरीदेंगे, डिवाइड करके तो 240/x। अब चीनी का दाम कितना बढ़ गया 25%, तो x का हम निकालेंगे 125%, तो ये आ गया 5, ये आ गया 4, तो 240/5x/4। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 5 से घटेगा 4 बार में, 8 बार में, तो आ गया 192/x। ठीक है, अब ये पहले खरीदते थे, अब ये अभी खरीदते हैं, तो अभी कम खरीद रहे हैं, तो कितना कम खरीद रहे थे 1.5 किलो, ये लिख सकते हैं। इसको एलसीएम लेंगे x, ऊपर घटाएंगे तो आएगा 48 = 1.5। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x = आएगा आपका 32। ठीक है, तो नया दाम कितना था, नया दाम था आपका 5x/4, तो 5 × x/4, तो 8
40। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसमें क्या किया है कि एक डायग्राम दे दिया गया हमारे पास, ठीक है, त्रिभुज, जिसमें दिखाया गया है DEC वृत्त पर स्पर्श है, स्पर्श रेखा तो टेंजेंट है ये, ठीक है, ये ED टेंजेंट है। कौन सा कोण मतलब ACD के बराबर है, ACD ये कोण के बराबर कौन सा कोण होगा, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस पे सिंपल सा बात है, एक थ्योरम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है, ठीक है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, तो ये आपस में ये दोनों हमेशा बराबर होगा। अगर सामने वाले साइड से ये हम लोग बनाते हैं, एक टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो बनेगा और ये जो बनेगा ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू कितना कितना है। अगर वैल्यू नहीं पता है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो cosec 30 का वैल्यू होता है 2, तो लिख सकते हैं x माइनस एक्स इंटू 2 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू cosec 30 है तो cosec 60 है, सॉरी, तो ये हो गया आपका 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, और cot 45 होता है सिर्फ 1, तो 4 इंटू 1 4, और sec स्क्वायर 60 होता है 2, तो ये भी होगा 4, तो ये 4 तो कट गया। नीचे आपका आएगा x माइनस 4x ये 5 इक्वल टू 1/4, तो इसे इधर ले जाएंगे और एक साथ होगा माइनस 3x इंटू 4, ये 5 ऊपर गया तो माइनस 12x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5/-12, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये, एक वस्तु की कीमत 25%, एक वस्तु की कीमत के अतीत में 25% कटौती की जाती है, तो वस्तु के नए मूल्य में उसके पूर्व मूल्य के बहाल करने के लिए कितना प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो जब भी यहाँ पे सबसे पहले जो बढ़ रहा घट रहा है उसको ऊपर लिख दें, नीचे अगर ये कटौती है तो 100 में से इसको घटाइए, नीचे लिख दीजिए और गुने 100 कर देगा। ये बढ़ रहा होता तो ऊपर 100 प्लस 25 करते हैं, 125 नीचे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। 25/125 गुने 100 आंसर आया था। तो काटेंगे 3 बार में तो ये आएगा 33 सही 1/3%। तो ये हमारा आखिरी सवाल था जिसे हमने सॉल्व किया है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको और देखने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लंबे वीडियो के अलावा भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के वीडियो बना रखे हैं जो आपको हमेशा मिलते रहेगा। सो प्लीज़ उसे बहुत ही ध्यान से देखें, अच्छे से देखें, सॉल्व करें, और हम कोशिश करेंगे कि हर दिन एक ऐसी वीडियो CHSL का डाल पाए आप लोगों के लिए। प्लीज़ चैनल को फॉलो करें, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया इन सब चीज़ों के बारे में। सो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।